ये सभा में उपस्थित हमारे सम्यक पार्टी के संस्थापक आदरणीय टी प्रसाद जी, हमारे मुख्य अतिथि सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजमणि सुमैया राय जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी, महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मैत्रेयी साक्य जी, अन्य मंचासीन डॉक्टर साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे राठौर साहब, उपस्थित यहाँ तमाम शिक्षाविद प्रोफेसर लोग ज़्यादा आए हैं, बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा। उपस्थित हमारे साथी मातृशक्ति, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि पहले टाइम ज़्यादा हो गया है, ये सब उठने जा रहे हैं, 2 मिनट में बात खत्म करूँगा अपनी। दो महापुरुष ही कहेंगे, 2 महापुरुष की तस्वीर है भगवान बुद्ध। एक प्रोफेसर बताया था कि इनका नाम बचपन का सुकृत था, सिद्धार्थ बाद में हुआ है, सही ढंग से जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, अगर वो सुकृत होते तो क्या होते? मुझे लगता है राजा सुधोधन के बाद कपिलवस्तु के राजा बन जाते, तो कुछ बनते नहीं, वो बिल्कुल नहीं बनते। इस तरह हजारों सैकड़ों राजा हुए हैं, कितने राजाओं को हम याद कर रहे हैं, शायद याद नहीं करते। वो सिद्धार्थ के बाद जब गौतम बुद्ध बने तब उनको पूरी दुनिया याद कर रही है, उनके गुणगान कर रही है, उनके बताए रास्तों पर चल रही है। मैं अनावश्यक टाइम नहीं लूंगा। अशोक जयंती पर हम उपस्थित हैं। मैं बता दूं, मेरा भी नाम अशोक है। आज मैं घर से जब रोड पे आ रहे थे तो एक लालजी मौर्य है, पासपोर्ट ऑफिसर से रिटायर हो गए हैं, उन्होंने हमें फोन किया, अरे क्यों सर, कल आपका बर्थडे था क्या? मैंने कहा पूरा, कल मेरा बर्थडे था और पूरा देश, पूरा प्रदेश मेरा बर्थडे मना रहा था। उन्हें शायद अभी तक एहसास नहीं हुआ कि मेरा मना रहा है कि या हमारे पूर्वज इनका मना रहे हैं। देखिए, सम्राट अशोक के बारे में हमारे कबीर सर हाजी जी ने इतना विस्तृत रूप से बता दिया है कि देखिए, जिसने राजतंत्र के समय पे, आज तो लोकतंत्र है ना, राजतंत्र के समय में जब एक राजा होता था और वो राजा अपने प्रजा का ख्याल रखने के लिए अपनी प्रजा, पशु सबके देख रेख ध्यान के लिए इतना विकसित, इतना सुदृढ़, इतना समाज में रखा कि जिसे आज तक वो कोई राजा इस तरह का रख ही नहीं सका, कोई राजा हुआ ही नहीं ऐसा। क्यों याद कर रहे हैं उनको? यही बात है, क्या तो कोई राजा नहीं हुआ उस समय? बताइए, अफगानिस्तान, कंधार सब पूरा इसमें था। 84,000 शिलालेख सिर्फ इस बात के लिखवाए कि उनकी बातें जन-जन तक पहुंचे। वो किसी आम आदमी या किसी उसका सहारा नहीं लेते, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का स्वयं माध्यम थे। अभी हम सांची गए थे घूमने, सांची में देखा स्तूपा सांची का, देख करके बहुत भव्य लगा। जानकारी में आया इनकी पत्नी देवी थी, ये अपने सबसे होनहार बेटे थे पिता के। उस समय शायद उज्जैन में कोई बगावत कुछ हुई होगी, तो इनको एज ए वायसराय, एज ए गवर्नर बना करके वहां भेजा गया था। तो वहीं इनको शाक्य वंश की मिल गई देवी, जहां इन्होंने शादी की थी, और वहीं से इनके 2 बच्चे थे, महेंद्र और संघमित्रा, जिनको आगे बताया गया है कि हर जगह इन्होंने भेजा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राजतंत्र में एक लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित करने वाला अशोक
क्या आज जब लोकतंत्र है इस समय हमारे पास, जब लोकतंत्र है, तब सब लोग क्या कर रहे हैं? राजतंत्र। सब राजतंत्र चल रहा है, सब राजतंत्र पर हैं जितने भी हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, सब क्षेत्रीय पार्टियां अधिकतर है, राष्ट्रीय तो 2 ही बची हैं। थोड़ा बहुत अगर लोकतंत्र है, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत अगर लोकतंत्र है तो केवल बीजेपी में, इसके अलावा किसी पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो अगर आपको राजतंत्र में जीना है तो स्वाभाविक है भैया, अगर लोकतंत्र स्थापित करना है तो देखिए, अभी उन्होंने बताया था कि 100 साल लगे इनको। हम ये धारणा लेके नहीं आए हैं कि हम कल विधायक बन जाए, कल हम मंत्री बन जाए, कल हम एमपी बन जाए। हमें जरूरत नहीं ना विधायक की, ना एमपी की, ना मंत्री की। हम जानते हैं कि सम्यक रहेंगे, अभी 10-20 साल कुछ कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। आगे वाली पीढ़ी आए या इसके आगे आने वाली पीढ़ी आए, लेकिन हमारा बहुजन समाज जो है, हमारा शोषित वंचित समाज जो है, ये जागरूक हो, जाने ये सब हमारे जितने हैं। अभी तो कहा था, डकैत कहिए कुछ कहिए, ये सब राजा है, राजतंत्र में है, इनके पास पार्टी फंड का इतना पैसा है कि वो किसी को देना नहीं चाहते हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। और जिस दिन है अगर पीटीए लेके चल रहे हैं, इनके पूरे नौकरी उठा लो, ढांचा, वो सारी नौकरी तो हम लोगों ने की है भाई, नौकरी याद आ गई भैया। इनके पूरे उसका देख लो, पिछले 2012 में कितने मिनिस्टर बनाए थे इन्होंने? छाई ठाकुर कैबिनेट, छाई ठाकुर, छाई पंडित, छाई यादव, किसी को मौका मिला? अरे वो फर्जी सूचना है, कल सब नहीं करेंगे क्योंकि हम एसडीएम रह चुके हैं, सब चीज मालूम है हमको। वो सूचना फर्जी था, लेकिन अनिल कुमार तो चेयरमैन थे, बदतमीज थे, बदमाश थे और उन्हें करते थे, पहले से लीक आउट करते थे। अब वो नौकरशाही को भैया उसी हिसाब चलती है जैसी सरकार होगी, वो क्लियर कह दे। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सब लोग ये तो उठ के भाग रहे हैं, एक बात कहना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था डेवलप करने के लिए हम लोग मिलकर के आगे आए। कभी देखिए, पहले ये थे, ये हुए, और वो है जिसमें जितनी ज्ञान हो, है कभी कोई जात का हो, कभी राठौर हो, कभी कोई हो, क्या फर्क पड़ रहा भाई? जब सबको लेके चलेंगे, जितनी जातियां कितनी बता रहे हैं, वंचित समाज कितनी जातियां, जब सबको लेके चलो तभी कुछ कर पाओगे। तुम सोचो हम ही सब कुछ रहे, तो अब नई पीढ़ी जान गई है, जागरूक हो गई है, इस बात को समझ रही है, तो अब वो दिल वो दाल गलने वाली नहीं है। चाहे विरोध सबसे पहले अपने से ही करना पड़े, बात बिल्कुल भंडा भोग क्लियर है। अब हमको 50 साल लगे चाहे जितना लगे, लेकिन हम लग करके आगे लाएंगे। ये तो वो देख रहे हैं कि यार हम एमपी बन जाए, जल्दी जल्दी से एमएलए बन जाए, एमएलए बन करके आप झाड़े, तो एमएलए बनने के भैया शॉर्टकट वाले हैं, हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैंने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, टाइम मुझे 2 ही मिनट लेना था। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय तथागत, जय सो, दोनों बसो।